प्यारे दोस्तों नमस्ते। आइए हम सुनते हैं माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती की एक प्यारी सी रोचक कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बार माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती तीनों एक साथ भ्रमण से लौटी तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को चिंतित देखा। विष्णु जी भगवान बोले, ब्रह्मदेव, देवी लक्ष्मी, देवी काली, देवी सरस्वती तीनों देवियां भ्रमण से आ चुकी हैं। अब हमें अपनी समस्या इन्हें बता देनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा हुआ आप तीनों देवियां लौट आई। स्वर्ग लोक पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब स्वर्ग लोक की सुरक्षा आप तीनों देवियों द्वारा ही हो सकती है। उतने में माता लक्ष्मी बोली, परंतु बात क्या है, आप सभी इतने चिंतित क्यों हो? विष्णु भगवान बोले, हमारी चिंता का कारण ब्रह्मदेव का वरदान है। वही वरदान जिसके कारण आज विनाशासुर स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए सभी देवताओं को परेशान कर रहा है। देवियां बोली, विनाशासुर, आपने उसे ऐसा क्या वरदान दे दिया ब्रह्मदेव कि वो स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने का साहस कर बैठा? ब्रह्मा जी बोले, देवी काली, विनाशासुर ने कई वर्षों तक मेरी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उसने अमरता का वरदान मांगा, परंतु मैंने उसे यह वरदान देने से मना कर दिया और कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। मैंने उसके कहे अनुसार यह वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल शरीर से लाचार, मस्तिष्क से मंद बुद्धि तथा धन से वंचित मनुष्य ही के द्वारा ही होगी। इसी कारण विनाशासुर घमंड में आ गया है। हम चाहते हैं कि आप पृथ्वी लोक पर ऐसे मनुष्य की तलाश करें जिसमें ये तीनों कमियां हो, जो सभी बातों के लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो। आप तीनों देवियों की शक्ति जब एक हो जाएगी तो विनाशासुर का अंत हो जाएगा। माता लक्ष्मी, आप धन और वैभव की देवी हैं। माता सरस्वती, आप विद्या और बुद्धि की देवी हैं तथा माँ काली, आप शक्ति स्वरूपा हैं। यदि आप तीनों की शक्तियाँ उस मनुष्य को प्राप्त हो जाएगी तो फिर मेरे दिए गए वरदान के अनुसार उस मनुष्य के हाथों विनाशासुर का अंत हो जाएगा। देवियाँ बोली, आप अपनी चिंता छोड़ दीजिए ब्रह्मदेव, हम तीनों देवियां अपने लक्ष्य को पूरा करके ही लौटेंगे। आप तीनों देवियां महान हैं। आप तीनों देवियों की मित्रता और एकता और शक्ति से ही अब विनाशासुर का सर्वनाश होगा और फिर माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती तीनों देवियां धरती लोक पर पहुँचती हैं। तीनों देवियां उस मनुष्य की तलाश कर रही थी। उन्हें कोई भी ऐसा मनुष्य दिखाई नहीं दिया। चलते चलते वो बहुत ही एक छोटे से गांव में पहुंची। वहां पर कुछ औरतें पानी भर रही थी और एक बूढ़ी औरत को पानी भरने के लिए रोक रही थी। अरे काकी, तुम कौन सा घर पे रोटी सब्जी बनाती हो? हमारे तो घर पे काम होते हैं, हमारे तो घर बाल बच्चे हैं, पति काम पर जाते हैं, इसलिए हमें समय समय पर पानी भरना होता है। उतने में दूसरी औरत बोली, हाँ काकी, तुम्हारे घर पर तो एक अपाहिज बेटा ही है जो कई सालों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसका दिमाग देखो कि कोई होश ही नहीं है। बोलता है कितनी कोशिश कर ली लेकिन वो तो कभी बिस्तर से ही नहीं उठता। आज वो ठीक होता तो तुम्हें इस उम्र में बिठा कर खिला रहा होता, लेकिन तुम्हारी किस्मत सचमुच में बहुत ही खराब है कि तुम इस उम्र में भी ये दुख देख रही हो। औरतें पानी भरकर वहां से चली गई और उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए।
और अब तीनों देवियों ने अपना रूप बदल लिया। लगता है हमारी तलाश पूरी हो गई है, हमें विनाशासुर का अंत करने वाला मिल गया है। तीनों देवियां उस बूढ़ी औरत के पास जाती हैं। काकी, हम बहुत दूर से आए हैं, क्या तुम्हारे घर कुछ खाने का और विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा? बुढ़िया माई बोली, मेरे घर तो एक टूटी फूटी झोपड़ी है, क्या आप तीनों वहाँ विश्राम कर पाओगे? अगर कर सको तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यही सामने ही मेरी झोपड़ी है। देविया बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें तो कुछ देर ही विश्राम करना है। तीनों देवियां बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चली जाती हैं। एक टूटी फूटी सी झोपड़ी जहाँ बर्तन के नाम पर एक कटोरा रखा था और वो भी खाली था। बहुत ही गरीबी, बिस्तर पर एक लाचार बेटा जो बोल और कुछ नहीं सुन रहा था। उतने में एक देवी बोली, काकी ये कौन है? बुढ़िया माई बोली, ये मेरा बेटा है, राजू है, ये जब से पैदा हुआ है इसका दिमाग कमजोर था, फिर धीरे धीरे इसका शरीर भी लाचार हो गया। मेरे पति के स्वर्गवास के बाद हमारे ऊपर बहुत दुख संकट आ गए। पहले गरीबी से परेशान थी और दूसरा मेरा बेटा मेरा राजू इस हालत में है। उतने में ये कहती कहती बुढ़िया माई रोने लगी और फिर तीनों देवियां अपने रूप में आ जाती हैं। तीनों देवियों को अपने रूप में देखकर बुढ़िया माई हैरान रह जाती हैं। तीनों देवियां अपना एक एक हाथ उठाती हैं और उनमें से दिव्य ज्योति निकलकर राजू के ऊपर पड़ती हैं। राजू उठकर खड़ा हो जाता है और तीनों देवियों को प्रणाम करता है। मैं धन की देवी हूँ, मैं तुम्हें धन संपत्ति प्रदान करूँगी। मैं बुद्धि की देवी हूँ, मैं तुम्हें बुद्धि प्रदान करूँगी। मैं शक्ति की देवी हूँ और मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूँगी। राजू रोते रोते बोला, आप तीनों देवियों की जय हो। बुढ़िया माई बोली, मेरा राजू ठीक हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया। आप तीनों देवियों ने मेरे बेटे को फिर एक नई जिंदगी दे दी। अब देवियां बोली, राजू तुम्हें विनाशासुर का अंत करना है, हमारे द्वारा दी गई शक्तियों से ही तुम उसका अंत करोगे। तीनों देवियां राजू को सब कुछ समझा देती हैं। उसके बाद राजू और तीनों देवियां विनाशासुर के समक्ष पहुंचते हैं। विनाशासुर राजू को देखकर हंसने लगा। ब्रह्मा जी के दिए गए वरदान के अनुसार मेरा वध आप सबको पता ही होगा, उसी के द्वारा होगा जो शरीर से अपाहिज, गरीब और शक्तिहीन होगा। देवियां बोली, हमने ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारी मृत्यु के लिए ढूंढा है। राजू में ये तीनों कमियां थी जिन्हें हम अपनी शक्ति से इनकी कमियां पूरी हुई हैं। हमने राजू को धन संपत्ति, शक्ति, बुद्धि सब कुछ दे दिया है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तीनों देवियां राजू को त्रिशूल देती हैं और राजू विनाशासुर का अंत कर देता है। सभी देवी देवता देवियों पर फूलों की वर्षा करने लगते हैं और राजू को अपना आशीर्वाद देकर तीनों देवियां वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और राजू अपने घर वापस लौट आता है। इधर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली तीनों की कृपा से राजू और उसकी माँ सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे और इधर तीनों देवियों की मित्रता की सभी देवता को प्रशंसा करते हैं, क्योंकि दुख और सुख की हर घड़ी में तीनों देवियां एक साथ एकजुट होकर सृष्टि की रक्षा के लिए कार्य करती हैं। प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।